ओके, तो हम आपको जो एग्जांपल है वो 4 टाइप के एग्जांपल इसमें बताएंगे। और पहला है, जब जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका एक्सिस है, ये, और ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है, ये, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ में है, पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में है तो एंगल कोई नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि जब एंगल जो है एक्स एक्सिस से कितना है, एंगल का मतलब होता है टेन थीटा, थीटा। तो थीटा कितना होगा, 0, ठीक है। तो जब थीटा 0 होगा, और हमने आपको बताया कि जो एम है, एम की वैल्यू होती है टेन थीटा, तो टेन 0 हो गया, यानी एम इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसमें आप एम इज इक्वल टू 0 मिलेगा आपको। इसमें क्या है, इसके जो एक्सिस है, यानी इस तरीके से, ये एक्स है और ये वाई है इसी के साथ में, ये, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये जो एंगल है इसका, ये है 90 डिग्री। तो जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू वह है 90 डिग्री। तो एम इज इक्वल टू 1090, दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी, ठीक है। ओके, इस लाइन में, इस लाइन में आप देखे होंगे, मैंने आपको ये वाला तो बताया था कि आप जब इसको ड्रॉ करेंगे, यानी ये इस तरीके से, ये चेंज इन, ये जो है चेंज इन एक्स है, ये चेंज इन वाई है, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, इसमें, इसमें ये डिफरेंस है कि ये लाइन इसमें आपकी तरफ जा रही है, यानी वाई की वैल्यू ज़्यादा होगी इसमें डेफिनेटली, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि जो वाई की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपको फार्मूला होता है कि एम इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। जब y की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसको वन से ज़्यादा वैल्यू आएगी, क्योंकि y की वैल्यू मान लिया 2 है, इसकी 1 है, तो 1 से ज़्यादा आंसर आएगा, ठीक है। और ये वाइस वर्स है। इसमें क्या है, इसमें जो m आएगा इसका उल्टा है, यानी डेल वाई अपॉन डेल एक्स। वो, इसमें x में ज़्यादा चेंज है x साइड में, तो इसमें जो, जब ये वाली वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे 1/2 है, तो 0.5 आंसर आता है, यानी 1 से लेस आंसर आता है, ठीक है। तो हम ये इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हालांकि हमने किया था लास्ट में, लेकिन आपको वो उतना याद नहीं रहा होगा, आई थिंक। सर आगे, सर आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में होता है कि ड्रा लाइन यूजिंग DDA। पॉइंट्स गिवन है इसमें, जो पॉइंट्स है 2,2 एंड 9,2, ठीक है। ये इस टाइप के पॉइंट है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसके लिए, यानी ये जो है x1 y1 होंगे, ये x2 y2 होंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इस तरीके से, लिख देंगे कि जो x1 y1 है वो हमारे पॉइंट है 2,2, 2,2, और इसी को कॉपी कर लेता हूँ, x2 y2, x2 y2 है वो हमारे पॉइंट है 9,2, ठीक है।
ये हमारे 9,2 है। अब क्या करेंगे, हम निकालते हैं सबसे पहले डेल एक्स, ठीक है। तो ये मैंने लिखा डेल एक्स। तो डेल एक्स का फार्मूला होता है एक्स का चेंजेस, यानी एक्स में कितना चेंज आ रहा है, x2 माइनस x1, इस तरीके से। तो x2 माइनस x1 कितना आ रहा है, 9 माइनस 2 7, यानी x का जो चेंज है वो 7 है, ठीक है। और अब हम निकालेंगे डेल y। तो डेल y इज इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी 2 माइनस 2 0। y का कोई चेंज नहीं है, ये 0 है, ठीक है। y में कोई चेंज नहीं है। अब ये ऐसी लाइन ड्रॉ होगी कि जिसमें x में तो चेंज है, y में कोई चेंज नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि आप नंबर ऑफ स्टेप्स निकालेंगे और उसका एक फार्मूला होता है स्टेप्स का, स्टेप्स इज इक्वल टू मैक्स वैल्यू ऑफ डेल एक्स, यहाँ पे लिखेंगे आप डेल एक्स कॉमा डेल वाई। तो इज इक्वल टू इन दोनों का मैक्सिमम है 7, तो 7 स्टेप्स फॉलो होंगे, ठीक है। ओके, 7 स्टेप फॉलो होंगे। अब हम निकालते हैं चेंज, यानी चेंज किस किस तरीके से होगा, इसे बोलते हैं एक्स इंक्रीमेंट, यानी एक्स में जो इंक्रीमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो एक्स इंक्रीमेंट इज इक्वल टू, यानी ये वैल्यू है 7, 7 वैल्यू को 7 स्टेप में डिवाइड करना है, ठीक है ना। यानी हम कहेंगे 7 हमारी वैल्यू है और 7 स्टेप है, यानी डेल एक्स डिवाइडिंग बाय एम, सॉरी डिवाइडिंग बाय स्टेप्स, या ऐसे लिख देते हैं इसको। स्टेप्स, इतने स्टेप्स को, ये स्टेप्स आएगा यहाँ पर, हमें डिवाइडिंग करना है, एक मिनट उल्टा लिख दिया फिर। यानी आप ये देखिए, हमें कोई काम करना है, हमारा काम है 7, यानी ये वाला, और वो कितने स्टेप में करना है, 7 स्टेप में करना है। इस बार यहाँ पर 0 है, वो 7 स्टेप में करना है। तो इसको हम कहेंगे यानी डेल एक्स अपॉन स्टेप्स, यानी 7, तो यानी 7/7 दैट इज इक्वल टू 1, यानी हर स्टेप में आपको 1 फॉलो करना होगा, ठीक है। सिमिलरली आप कहेंगे वाई इंक्रीमेंट, वाई में इंक्रीमेंट कैसा होगा, क्योंकि वाई में तो कोई इंक्रीमेंट होना नहीं है, लेकिन हम एज ए फार्मूले के तरीके से करेंगे ना। तो ये है 0 डेल वाई डिवाइडिंग बाई स्टेप्स, यानी 7, तो ये आ गया 0/7, यानी कि 0 आ गया। तो y में इंक्रीमेंट क्या होगा, वो 0 के हिसाब से होगा, ओके। अब हम लिखते जाएंगे और इंक्रीमेंट करते जाएंगे, यानी कि टेबल बनाएंगे इसमें छोटी सी एकम इस तरह से, यहाँ ओके। इसमें लिख देते हैं हम x, ठीक है। इसमें लिखेंगे y, और इसमें भी एक वैल्यू आएगी, वो अभी बताएंगे क्या आएगा। तो x की वैल्यू जो थी स्टार्टिंग में वो थी 2,2, y x की भी 2 और y की भी 2 है, ठीक है। अब क्या किया हमने, x में जो इंक्रीमेंट हुआ है, x में इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है, यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं, मैंने आपको लिखाया था कि हमने इसे बोलते हैं कि एक्स के प्लस 1, यानी एक्स के प्लस 1 में क्या हो रहा है, अगले स्टेप में जितना भी एक्स है उसमें एक ऐड हो जाएगा, ये मतलब है, ठीक है। यानी और यह 3 आएगा और एक बार फिर 4 आएगा। तो हाँ आप देख रहे हैं, यानी जितने भी एक्स के प्लस 1 का मतलब है नेक्स्ट स्टेप, के की जगह आप अगर 1 रखते हैं तो x2 आएगा, x2 यानी उसमें x1 में एक ऐड हो चुका है। सिमिलरली y के प्लस 1 में क्या आएगा, इस बार y के प्लस 1 में आएगा
ये y के प्लस ये, इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं 2 से 2 है यानी 0 है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर एक लाइन निकाल लेते हैं m इज इक्वल टू कितना होता था, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो ये आएगा डेल वाई 0/7 यानी 0। तो यानी इसमें हम 0 ऐड करने हैं, लेकिन टेक्निकली 0 तो इस क्वेश्चन के लिए ना, हर क्वेश्चन में 0 तो नहीं होगा, तो टेक्निकली ये m होता है, यानी हम बोलेंगे इसको m, ठीक है, हम इसको बोलेंगे यहाँ पर m। आप समझ गए होंगे क्योंकि m यहाँ पे 0 है। तो ये फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, आपको याद आ गया होगा। मैंने बताया था कि फार्मूले 3 होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, जब m इज इक्वल टू 0 हो तो मैंने ये फार्मूला आपको लिखाया था, आपको शायद याद आ गया होगा। देखिए फार्मूला इसमें ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है, ऐसा नहीं है कि मैंने पीछे से कुछ आपको बताया है, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, y में जो है सिर्फ m ऐड करेंगे, m का मतलब है इस क्वेश्चन के लिए 0 ऐड करेंगे, तो 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा हमेशा, यहाँ 2 रहेगा। अभी हमारे पास 9 है तो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, 5 2 3 5, 2, ठीक है, और एटसेट्रा। अब यहाँ पर स्टेप जब ज़्यादा होते हैं तो ऐसे 3 डॉट लगाएंगे आप, इसका मतलब होता है इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे, और लास्ट में यहाँ तो आप देख रहे हैं 2 ही है, और यहाँ पर हो जाएगा लास्ट में 9 हो जाएगा, ये आप देख रहे होंगे। तो 9 2 हो गया, ठीक है, 9, 2। ओके, तो ये इसके स्टेप्स हो गए, ये और ये, ठीक है। और अब इसकी लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, इसकी लाइन ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस बना लीजिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये आपको पता है 12th में हमने पढ़ा होगा। पहला पॉइंट है 2 2, तो ये 1 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेंगे आप 1, ये लिख लेंगे 2, जितने पॉइंट एक्स में आ रहे हैं ना, कितने 9 तक आप यहाँ ज़रूर बनाएंगे, यानी 9 तक आप बनाएंगे, ठीक है, या 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। तो और सिमिलरली वाई के लिए बनाएंगे आप 1 2, वाई के लिए आपको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाई की वैल्यू सिर्फ 2 है, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें ऐसे लिखेंगे 2 2, यानी ये 2 है, ये 2 है, ये पहला पॉइंट हो गया। और 3 2, ये 3 यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा, इस तरीके से पांचवा, छठा और सातवां। आप समझ गए। तो ये पूरी लाइन आएगी, इस तरह की ये लाइन आएगी यहाँ पर, यानी ये आ गई लाइन। यानी ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया था कि हम एक इस तरह का एग्जाम्पल लेंगे जो कि 0 डिग्री वाला है, तो आपने देखा इसकी डिग्री 0 भी है, यानी हम ये प्रूव भी कर चुके हैं सब चीज़ें, और ये लाइन हो गई और ये पूरा क्वेश्चन हो गया। तो दिस इज द एंटायर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें डाउट तो आप पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे आपको इतना समझ में आ गया तो इसकी एल्गो कैसे लिखते हैं, एल्गोरिथम, ठीक है। हालांकि ये एल्गोरिथम ये जो मैंने बताई है, लेकिन कंप्यूटर इसको कैसे रीड करता है, देखिए कंप्यूटर क्या रीड करता है, dx निकालेगा, dy निकालेगा, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो स्टेप्स कहेगा, स्टेप्स कहेगा। अगर dx ज़्यादा है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि माइनस को प्लस कर देता है, जैसे फॉर एग्जांपल dx की वैल्यू -3 आएगी तो एब्सोल्यूट क्या करेगा, उसको 3 काउंट करेगा। तो ये चेक करेगा कि x के स्टेप ज़्यादा है या y के स्टेप ज़्यादा है, ठीक है। और इंक्रीमेंट कैसा होगा, इंक्रीमेंट ऐसा होगा कि स्टेप से डिवाइड करेंगे, ये फार्मूला मैंने लिखा था आपके सामने भी, ठीक है। तो ये dx अपॉन ये स्टेप्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, ओके। और इस तरीके से इसमें भी हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, स्टेप्स को, ओके। अब यह फ्लोट क्यों लिखा है, फ्लोट इसलिए क्योंकि इसमें ऐसा होता है, जो पॉइंट होते हैं, मैंने अभी आपको एक लाइन बताई थी यहाँ पर, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लिखा मैंने, अगर यहाँ सपोज करो 2 की जगह, यहाँ पर 2 की जगह 2.5 आ जाए और यहाँ 2.8 आ जाए, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे 3 लिखता, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं आया। तो इसलिए फ्लोट भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, DD एल्गोरिथम उसको राउंड ऑफ करता है, वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बताएंगे, ठीक है। इससे एग्जाम्पल में नहीं आया, अगर यहाँ पर 2.8 आता सपोज कीजिए,
तो उसको मुझे यहाँ पे राउंड ऑफ करना पड़ता, वो हम आगे बताएंगे। तो एल्गोरिथम कैसे बनाए इसकी, ये इसकी एल्गोरिथम होगी। लेकिन आप परेशान ना होइए, ये जो एल्गोरिथम है हमने जो लिखी वो भी एल्गोरिथम है, और उसको हमने इस तरह की फॉर्म में लिखा है, यानी ठीक है वही है। डेल एक्स जैसा हमने निकाला है, ऐसे कंप्यूटर भी डेल एक्स निकालता है, डेल वाई निकालता है, और हम ये चेक करता है कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा है, क्योंकि मैंने फार्मूला लगाया था कि मैक्स का, ठीक है। तो मैक्स का फार्मूला लगाया था, डी एक्स डी वाई में कौन ज़्यादा है वही स्टेप कहलाए जाते हैं, ठीक है। अगर ये ज़्यादा है तो ये स्टेप है, वरना ये स्टेप है, ठीक है। ओके, अब ऐसे इंक्रीमेंट के लिए जो डी एक्स है और उसके स्टेप्स है इस तरह से, ओके। तो इस तरह से इसकी एल्गोरिथम है, लेकिन आपको इस तरह से एल्गोरिथम कोई मतलब आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से नहीं आएगा, बल्कि आपको इस तरह से आएगा जैसा अभी बताया था वैसे ही करना होगा। तो आप इसको देख के परेशान मत होइए, ठीक है, वो सेम ही थिंग है। ये आसान लैंग्वेज में ये है वो, ये वाला पॉइंट, और फिर ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट, और यही स्टेप है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया है, और जिसको कुछ डाउट हो वो पूछ लीजिए। इस तरीके से ये इसका सेकंड है। तो इसमें क्या करते हैं, ठीक है, एक बार देख लीजिए। तो 2 5 है, x1 पहले क्वेश्चन की तरह डेल एक्स और डेल वाई आपको निकालना नंबर 1, फिर नंबर ऑफ स्टेप जो उन दोनों में मैक्सिमम है वो आएगा, ठीक है। फिर x में कितना चेंज है, यानी x की टोटल वैल्यू तो 0 में चेंज करने हैं और 7 स्टेप में चेंज कर रहे हैं तो 0 ही हुआ, और इसके 7 पॉइंट चेंज करने हैं, 7 स्टेप में चेंज करने हैं, तो एक एक करके चलेंगे, ठीक है। और m की वैल्यू आएगी डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी 7/0, तो इन्फिनिटी हो गया, यानी 1 से ग्रेटर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे, और उस टेबल में x में जो हम चेंज करेंगे वो +0 करेंगे, और y में जो चेंज करेंगे वो +1 करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया है। अब इसका जो लास्ट फार्मूला था, यानी ये था, यानी x में जो चेंज हो रहा है वो पुरानी x की वैल्यू में हम 0 ऐड कर रहे हैं। अब 0 हमें टेक्निकल m की फॉर्म में लाना होता है, m है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को 1/0 लिखते हैं, ठीक है। तो 1/m, और y के +1 इज इक्वल टू, इसमें पुरानी वैल्यू में एक चेंज करेंगे, फिर एक चेंज करेंगे, फिर एक चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला हो गया, ओके। इस तरीके से हम इसको करते हैं, और लाइन हमने एक्सिस लिया और लाइन ड्रॉ कर ली इसमें, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से इसको हम करते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट, जब पॉइंट मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी परपेंडिकुलर, इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट ये है, और ये सीधी लाइन होगी। इसका जो एंगल है डेफिनेटली वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है सेकंड, 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, इसमें सिर्फ 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यानी अगर आपको ये 4 क्वेश्चन आ गए तो आप समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके कम से कम 7 नंबर पक्के। मैं 7 क्यों कह रहा हूँ, 5 क्यों नहीं, क्योंकि 5 का तो क्वेश्चन आएगा, 7 इसलिए कह रहा हूँ मैं, 2 नंबर आपके इसके आ सकते हैं एमसीक्यू में। जैसे ये वाला डेटा दे रखा है आपको एग्जाम में कि ये जो है इतनी वैल्यू ये किससे रिलेट करती है, तो इसके लिए कंडीशन दे रखी है, तो आप इसका आंसर बता दोगे कि ये तब इसकी जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्टिकल बनेगी। इस टाइप से और भी किसी टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, तो इसलिए मान के चलो 5 से लेकर 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आधा हो गया है, थोड़ा और रहा है, ठीक है। तो इसको लिखना है, अ, इसका फोटो खींच लीजिए, वरना मीटिंग ऐड हो जाएगी, ठीक है।